हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल A to Z लर्न प्रोग्रामिंग में। और आज हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से यूज़ करते हैं हम इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली मुद्दा ये है कि हम इफ़ यूज़ करते हैं, बट इफ़ में क्या प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से हम एक्चुअली यूज़ करना चाहते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। और साथ ही साथ हम यहाँ पे जानने वाले हैं ये C++ के अंदर ही, जो C++ के अंदर आप डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के जो 7 टाइप्स होते हैं उनमें से मैं आज आपको 2 क्लियर करवा रहा हूँ। और क्यों यूज़ करते हैं हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये समझ लीजिए कि जो हम जितने भी प्रोग्राम बनाते हैं उनके अंदर वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन दी जाती है, जिसके बेस पे रिजल्ट एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर ये कंडीशन सही होती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो जाती है तो वो दूसरी कंडीशन अगर दी होगी तो उसमें उसको टेस्ट करने वो चला जाता है। देन उसके अकॉर्डिंग टू जो रिजल्ट उसमें आता है उसको वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसे बोलते हैं हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। यानी कि हम भी कोई भी अगर डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को कुछ स्टेटमेंट्स होती है और उसको कंडीशन बेसिस पे एक्चुअली हम रन करवाते हैं और एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो इसलिए हम एक्चुअली C++ में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज़ करने वाले हैं। तो आइए इसी चीज़ को हम जानते हैं हम एक प्रोग्राम के थ्रू। तो हम 7 टाइप्स के जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती है वो C++ में स्टडी करते हैं। तो पहली जो होती है वो इफ़ स्टेटमेंट होती है, और सेकंड जो होती है वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है। तो इफ़ में जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने के लिए हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो आइए से एक छोटे से प्रोग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हम अपने टर्बो यानी कंपाइलर के अंदर आ जाते हैं। जैसे हम कंपाइलर पे आएंगे तो उसमें मैं आपको डायरेक्ट पूरा रन करके दिखाऊंगा, साथ ही कमेंट की हेल्प से, ताकि आपको क्लियरली हो जाए कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं इसको। ओके, तो ये सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच और हैश इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच। तो उसके बाद हमने मेन कर्ली ओपनिंग इंट ए कॉमा, हम डायरेक्ट वैल्यू ले लेते हैं, कोई बात नहीं, एंड सी क्लियर स्क्रीन। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो इफ़ के लॉजिक के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हम कैसे इसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं एक बार, ताकि थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इफ़ लिया और यहाँ पे हमने कंडीशन, यानी हम कंडीशन या कंडीशंस दे सकते हैं ऑपरेटर्स की हेल्प से। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे, दैट्स इट। तो इतना ही होता है इसके अंदर इफ़ कंडीशन के अंदर। देखिए अगर हम बात करें इफ एल्स स्टेटमेंट की, तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, आपको यहाँ पे इफ एंड देन कंडीशन जो भी आप दे रहे हैं उसके अंदर ये कंडीशंस, उसके बाद कर्ली ओपनिंग कर्ली क्लोजिंग एल्स कर्ली ओपनिंग और कर्ली क्लोजिंग। ओके, इसके बाद यहाँ पे अपनी जो भी स्टेटमेंट हमें इसमें करवानी है स्टेटमेंट, और यहाँ पर देन उसके बाद यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं इस तरीके से। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो स्टेटमेंट आपकी किसकी, अगर कंडीशन जो ही आपकी अगर ट्रू हो जाती है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो दैट मीन्स वो एल्स वाले पार्ट पे चला जाएगा। तो इज द ट्रू सेक्शन, ये आपको याद रखना है, द ट्रू सेक्शन द फॉल्स सेक्शन। डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है एक्चुअली। ये आपका हो गया फॉल्स सेक्शन। अब आइए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को नॉर्मली बनाते हैं। ये तो हमने सिंटैक्स समझा। अब सिंपल से हम कॉन्सेप्ट पे गए। देखो हमने लिखा है यहाँ पे a ग्रेटर देन b। ओके, और यहाँ पे अब हम पहले इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सी आउट करा और देन यहाँ पे लिखा a इज़ ग्रेटर, दैट्स इट, और कर्ली क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये हमारी इफ स्टेटमेंट है, जैसे रूल के अकॉर्डिंग टू और सिंटैक्स के अकॉर्डिंग टू हमने इसे करा है। तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे
मान लीजिए 134 है और बी हमारी 56 वैल्यू है। फाइन, अब एक बार यहाँ पे इसे गेट चेंज कर देते हैं एंड देन हम इसे एक बार सेव भी कर लेते हैं प्रोग्राम को .cpp। आप एक बार कंपाइल, ओके। तो एरर के अकॉर्डिंग टू हमने यहाँ पे हैश इंक्लूड करके आईओस्ट्रीम लगाया पर एक्चुअली लेस देन का साइन नहीं लगाया। तो कंपाइल अगेन, तो देयर इज नो एरर, कंट्रोल F9, हमने इसे सीधा ही कंपाइल कर दिया। आप देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया ए इज ग्रेटर। फाइन, तो कोई इशू नहीं है। एक्चुअली हम इस तरीके से जो हैंडल कर रहे हैं इसको, तो वो परफेक्ट है क्योंकि हमारी 134 वैल्यू किसकी थी, वो थी हमारी इसके अंदर ए की और 56 बी की वैल्यू थी एक्चुअली। तो हमने इसको यहाँ पे ले लिया है इस तरीके से। तो यहाँ पे जनरली क्या है कि अगर हम बी की वैल्यू यहाँ पे बड़ी कर दें ग्रेटर, तो ये उस आउटपुट को शो नहीं करेगा जैसे होता है उसके। तो अब इसमें सिंपल से कॉन्सेप्ट मैं जैसे अभी बोल रहा हूँ कि अब हमें वैल्यू चेंज करनी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यू हम लेते हैं 156। तो हमने यहाँ पे 156 वैल्यू ले ली है। अब 156 जो वैल्यू ली है उसके बाद हम इसे एक बार रन करके देखते हैं, कंट्रोल F9। तो आप देख सकते हैं आउटपुट ब्लैंक है, कोई रिजल्ट एग्जीक्यूट नहीं किया गया है सी के थ्रू। तो ये प्रॉब्लम होती है जब हम अगर इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो इफ़ में सिर्फ आप किसी भी कंडीशन का ट्रू या फॉल्स पार्ट एक ही सिर्फ एग्जीक्यूट करवा सकते हो, क्योंकि किसी भी कंडीशन के ज़्यादातर दो पार्ट हम हमेशा यूज़ करते हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू पे एक काम और फॉल्स पे। तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे जो सिर्फ एक ही काम करवाया है इसके अंदर इफ़ स्टेटमेंट में कि अगर वो वैल्यू ग्रेटर है तो वो काम करे, अदरवाइज़ के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस केस में अब हम इसको इफ़ एल्स कंडीशन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सिर्फ एल्स एक कीवर्ड होता है, वाइट हो जाएगा, देन कर्ली ओपनिंग ब्रैकेट और फिर सी आउट एंड देन यहाँ पे आप लिखेंगे बी इज़ ग्रेटर। सो दैट्स योर प्रोग्राम एंड देन कर्ली क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये आपका हो गया ट्रू पार्ट, ट्रू सेक्शन ऑफ इफ स्टेटमेंट का, और यही आपका दूसरा हो गया एल्स में जाके फॉल्स सेक्शन ऑफ इफ स्टेटमेंट का। तो इस तरीके से हम इफ एल्स स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, और क्या प्रॉब्लम आती है वो भी हमने यहाँ पे स्टडी करी कि सिर्फ हम अगर इफ यूज़ कर रहे हैं तो इफ एल्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हम दोनों ही ट्रू और फॉल्स, तो बोथ सेक्शन और बोथ पार्ट हम चेक कर सकते हैं किसी भी कंडीशन या कंडीशन का इसके अंदर इफ एल्स के अंदर। ओके, आई होप ये वीडियो आपको क्लियरली हो गई होगी। तो अभी थोड़ा सा इसको रन करवा के हम देखते हैं, कंट्रोल F9। तो देखा आपने B इज़ ग्रेटर, तो इस केस में B इज़ ग्रेटर आपको वो शो कर रहा है। तो ये रीज़न होता है कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में।